गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अथ गायत्री तंत्रम। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये मंत्र केवल संकेत मात्र है। नारद जी ने प्रश्न किया, हे नारायण, गायत्री के शांति आदि के प्रयोग को कहिए। नारायण उवाच। यह सुनकर श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, आपने अत्यंत गुप्त बात पूछी है, परंतु उसे किसी दुष्ट या पिसून छलिया से नहीं कहनी चाहिए। द्विजों को शांति प्राप्त करने के लिए हवन करना आवश्यक है तथा समी की समिधाओं से हवन करने पर भूत रोग एवं ग्रह आदि की शांति होती है। दूध वाले वृक्षों की आर्द्र समिधाओं से हवन करने पर ग्रह आदि की शांति होती है। अतः भूत रोग आदि की शांति के लिए संपूर्ण प्रकार की समिधाओं से हवन करना आवश्यक है। सूर्य को हाथों द्वारा जल से तर्पण करने पर शांति मिलती है तथा घुटनों पर्यंत पानी में स्थिर होकर जपने से सब दोषों की शांति होती है। कंठ पर्यंत जल में खड़ा होकर जप करने से प्राणों के नाश होने का भय नहीं रहता। इसलिए सब प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए जल में प्रविष्ट होकर जप करना श्रेष्ठ है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से बने या छेद रहित मिट्टी के बर्तन में पंचगव्य रखकर दुग्ध वाले वृक्ष की लकड़ियों से प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। प्रत्येक आहुति में पंचगव्य का स्पर्श करना चाहिए तथा मंत्रोच्चारण करते हुए कुशाओं द्वारा पंचगव्य ही से संपूर्ण स्थान का मार्जन करना चाहिए। पश्चात बलि प्रदान कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से अभिचारोत्पन्न कृत्यों पर पाप की शांति होती है। देवता, भूत और पिशाच आदि को वश में करने के लिए भी प्रयुक्त कही हुई विधि करनी चाहिए। इस प्रकार की क्रिया से देवता, भूत, पिशाच सभी अपना अपना घर, ग्राम, नगर और राज्य छोड़कर वश में हो जाते हैं। चतुष्कोण मंडल में गंध से शूल लिखकर और पूर्वोक्त विधि द्वारा सहस्त्र गायत्री का जप कर गाढ़ देने पर सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी आदि में से किसी एक का छेद रहित घड़ा लेकर सूत्र से ढककर बालुका युक्त स्थान में स्थापित कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा चारों दिशाओं से लाए हुए जल से भरे इलायची, चंदन, कपूर, जाति, पाटल, बेला, बिल्वपत्र, विष्णुक्रांता, देवी, सहदेई, जौ, तिल, सरसों और दुग्ध निकालने वाले वृक्षों के पत्ते लेकर उसमें छोड़ें। इस प्रकार सबको छोड़कर कुशा की कुक्षी बनाकर तथा उसे भी घड़े में छोड़कर स्नान करके 1000 बार मंत्र का जप करना चाहिए। धर्म आदि के ज्ञाता ब्राह्मण द्वारा मंत्रों से पूतीकृत इस जल से भूत आदि की बाधा से पीड़ित पुरुष के ऊपर मार्जन करें तथा पिलावें तथा गायत्री मंत्र के साथ इसी जल से अभिषिंचन करें। इस प्रकार अभिषिंचन करने पर मारणासन हुआ मनुष्य भी भूत व्याधि से मुक्त होकर सुखी हो जाता है। हे मुने, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाला विद्वान राजा इस कार्य को अवश्य करावे तथा इस अभिषेक के समय ऋत्विजों को
100 गायों की दक्षिणा देनी चाहिए या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाली दूसरी दक्षिणा देनी चाहिए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार जो हो सके वह देनी चाहिए। शनिवार के दिन जो ब्राह्मण पीपल के नीचे बैठकर 100 बार जप करता है वह निस्संदेह भूत बाधा आदि से विमुक्त होता है। जो द्विज गुर्ज गिलोय की समिधाओं को दूध में डुबा कर हवन करता है वह संपूर्ण बाधाओं से छुटकारा पा जाता है। ज्वर की शांति के हेतु दूध में डालकर आम्र पत्तों से द्विज को हवन करना चाहिए। यह मृत्यु को जीतने वाला होम है। दुग्ध में बच्च को अभिषिक्त कर हवन करने से क्षय रोग विनष्ट होता तथा दुग्ध दही एवं धृत इन तीनों का अग्नि में हवन करने से राज्य क्षमा का विनाश होता है। दूध की खीर बनाकर सूर्य को अर्पण करे तथा हवन से शेष बची हुई खीर को राज्य क्षमा के रोगी को सेवन करावे तो रोग की शांति होती है। अमावस्या के दिन सोमलता छेवटा की डाली से होम करने पर क्षय रोग का निवारण होता है। शंख वृक्ष कोडिला के पुष्पों से यदि हवन किया जाए तो कुष्ठ रोग का विनाश होता है तथा अपामार्ग के बीजों से हवन करने पर अपस्मार रोग का विनाश होता है। क्षीर वृक्ष की समिधाओं से हवन करने पर उन्माद रोग नहीं रहता तथा औदुंबर गुल्लर की समिधाओं से हवन किया जाए तो महाप्रेमः विनष्ट होता है। प्रमेह की शांति के लिए मधु अथवा शरबत से भी हवन करना चाहिए और मसूरिका रोग मधुत्रय दुग्ध धृत दही से हवन करने पर नहीं रहता। कपिला गौ के घी से हवन करके भी मसूरिका को दूर करना चाहिए। गाय के सभी रोगों की शांति के लिए गूलर, हाथी के रोग निवारण के लिए बट और घोड़े के रोग दूर करने के लिए पीपल की समिधाओं से हवन करना लाभदायक है। चींटी तथा शहद की मक्खियों द्वारा घर में छाता रख लेने पर समी छोकर की समिधाओं से हवन करना उत्तम है। साथ ही अन्न और घी भी होना चाहिए। बिजली की कड़क से पृथ्वी में कंप उत्पन्न होता हो तो वनवेत की लकड़ियों से हवन करना चाहिए। उससे उत्पन्न भय शांत होता है। किसी भी दिशा में यदि दिग्दाह हो तो 7 दिन पर्यंत मंत्र जप कर उस दिशा में जिधर दाह होता है ढेला फेंकना चाहिए। इस प्रकार शांति उत्पन्न होती है। यह सप्ताह तक इस क्रिया को करने से राज्य और राष्ट्र में सुख समृद्धि होती है। बंधन में ग्रसित मनुष्य गायत्री मंत्र का मन में ही जाप करने पर बंधन मुक्त हो जाता है। भूत रोग आदि विष आदि से व्यथित पुरुष को गायत्री मंत्र जपना चाहिए। कुश से जल को स्पर्श करता हुआ गायत्री मंत्र का जप करे। फिर इस जल को भूत प्रेत तथा पिशाच आदि की पीड़ा से पीड़ित मनुष्य को पिला दिया जाए तो वह रोग मुक्त हो जाता है। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लगाने से भूत प्रेत की शांति होती है। मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिमंत्रित भस्म को पीड़ित व्यक्ति के मस्तक और सिर में लगाना चाहिए।
श्री और सौंदर्य की कामना करने वाले पुरुष को रक्त कमल के फूलों से हवन करने पर श्री की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की आकांक्षा करने वाले पुरुष को गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ पुष्पों से हवन करना चाहिए। जाति के पुष्पों से हवन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए लक्ष्मी की अभिलाषा वाले पुरुष को नवीन जाति के पुष्पों से हवन करना चाहिए। साली चावलों से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष की जड़ की समिधा, खीर तथा घी से हवन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अथवा केवल जड़ का प्रयोग करने से स्थान में बिल्व वृक्ष की लकड़ी, पत्ते, पुष्प तथा सबको सुखाकर और कूटकर सामग्री बना ले और तब घी और खीर मिलाकर हवन करें। मधुत्रय मिलाकर लज्जा से 7 दिन तक 100 आहुतियाँ देकर हवन करने पर सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। इस विधि से होम करने पर कन्या अति सुंदर और अभीष्ट पर वर प्राप्त करती है। 7 दिन पर्यंत लाल कमल के पुष्प फूलों से हवन करने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। सूर्य के मंडल में जल छोड़ने से जल में स्थित स्वर्ण की प्राप्ति होती है। अन्न का होम करने पर अन्न की प्राप्ति होती है। बछड़े के गोबर के होम करने से पशुओं की प्राप्ति होती है। काकुनी की खीर और धृत के होम से अभिष्ट प्रजा की प्राप्ति होती है। सूर्य को होम पूर्वक पायस अन्न अर्पण करके ऋतु स्नान की हुई स्त्री को भोजन कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश की समिधा से होम करने पर आयु की वृद्धि होती है। क्षीर वृक्षों की समिधा से हवन किया जाए तो भी आयु वृद्धि होती है। पलाश समिधा के होम करने से तथा यवों से के होम करने से, मधुत्रय से और व्रीहियों से 100 आहुतियाँ देने से सुवर्ण और आयु की प्राप्ति होती है। सुवर्ण कमल के होम से पुरुष सतजीवी होता है। दुर्वा, दुग्ध, मधु, शहद और घी से 100 आहुतियाँ देने पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। समी छोकर की समिधाओं से, दूध से तथा घी से हवन करने पर भी अपमृत्यु होने का डर नहीं रहता। बट वृक्ष की समिधाओं से 100 बार आहुति देने से भी अल्प मृत्यु का भय नहीं रहता। केवल 1 सप्ताह तक दुग्धा आहार करके 100 आहुतियाँ दी जाए तो पुरुष मृत्यु जीत हो जाए। 3 रात्रि बिना खाए हुए रहकर मंत्र जप करने पर मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। जल में निमग्न होकर गायत्री जप करने से तत्क्षण ही मृत्यु से विमुक्ति हो जाती है। 1 मास तक बिल्व वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जप करने से राज्य की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष की जड़, फल, फूल और पत्तों से एक साथ हवन करने पर भी राज्य मिलता है। 1 मास पर्यंत यदि कमल से हवन किया जाए तो राज्य की प्राप्ति होती है। साली से युक्त यवागो हलुआ से हवन किया जाए तो ग्राम की प्राप्ति होती है। पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्त होता है। आक की समिधाओं से हवन करने पर सर्वत्र की विजय होती है। वेत वृक्ष के फूलों से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन करने पर वृष्टि होती है। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक गायत्री जपने से वृष्टि होती है और जल में 100 बार हवन करने से अति वृष्टि का निवारण होता है। पलाश की समिधाओं से हवन करने पर ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती है और पलाश के
कुसुमों से हवन करने पर अपने सभी इष्टों की उपलब्धि होती है। दूध का हवन करने से तथा धृत की आहुति देने से बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मी के रस का पान करने से चिरग्राहिणी बुद्धि होती है। पुष्प का होम करने पर वस्त्र और डोड़ा के होम से भी उसी प्रकार का वस्त्र मिलता है। नमक मिले हुए शहद से होम करने पर इष्ट वश में हो जाते हैं। लक्ष्मी पुष्पों से मिले हुए शहद का हवन करने पर इष्ट वश में होता है। जल में स्थिर होकर अंजलि द्वारा अपना अभिषेक करने, अंजलि में जल लेकर अपने ऊपर छिड़कने से भी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। नियमित हवन करने से मति निरोगिता, चिरायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि ब्राह्मण किसी अन्य पुष्प के लिए करे तो भी वह पुष्टि को प्राप्त होता है। उचित रीति से प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप 1 मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है, बल बढ़ता है तथा यह दीर्घायु और बल उत्तम देश में प्राप्त होता है। आयु और आरोग्य के अभिलाषा युक्त द्विज को 2 मास तक इसका जप करना चाहिए। 2 मास तक जप करने पर आयु और आरोग्य दोनों ही उपलब्ध होते हैं और लक्ष्मी की कामना के लिए 3 मास तक जप करना आवश्यक है। 4 मास तक जप करने से दीर्घायु, श्री लक्ष्मी, स्त्री और यश की प्राप्ति होती है। शत्रु, कलत्र, आयु और आरोग्य, लक्ष्मी तथा विद्या की प्राप्ति के हेतु 5 मास तक जप करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट मासों तक जप करना आवश्यक है। एक पैर पर बिना किसी का आश्रय लिए खड़े रहकर तथा ऊपर की को भुजाएं लंबी कर जप करना चाहिए। इस प्रकार 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने पर सब कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1100 नित्य जपने से सर्व कार्य संपन्न हो जाते हैं। प्राण अपना आयु को रोक कर 1 मास तक प्रतिदिन 300 मंत्र जपने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है। आकाश की ओर भुजा उठाए हुए और एक पैर के ऊपर खड़ा होकर सांस को यथाशक्ति अवरोध कर 1 मास तक 100 मंत्र प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा कौशिक का मत है। जल के भीतर डुबकी लगाकर 1 मास तक 300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 1300 मंत्र प्रतिदिन जप करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जपने के समय एक पैर पर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लंबी किए और बिना किसी का आश्रय लिए खड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार 1 पैर पर खड़ा होकर रात्रि में हविष्यान्न खाकर 1 सप्ताह तक जप करने से मनुष्य ऋषि हो जाता है। इसी प्रकार 2 वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ होती है। 3 वर्ष तक इसी विधि के अनुसार जप करने से मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है और यदि 4 वर्ष तक इसका जप उक्त विधि से किया जाए तो भगवान ही निकट आ जाते हैं। 5 वर्ष पर्यंत जप करते रहने से अनिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है और 6 वर्ष तक एक पाद पर स्थिर होकर ऊर्ध्व बाहु किए जप करने से इच्छा रूप जैसा वेश बनाने की इच्छा होए वैसा ही रूप धारण कर लेना हो जाता है। 7 वर्ष तक जप करने से अमरता प्राप्त होती है अर्थात देव योनि मिल जाती है। 9 वर्ष पर्यंत जप करने से मनु की पदवी और 10 वर्ष में इंद्रासन की ही मिल जाता है। ऐसे एक आसन के सहारे 11 वर्ष तक जप किया जाए तो मनुष्य
प्रजापति के भाव को प्राप्त कर लेता है और 12 वर्ष पश्चात तो ब्रह्म पद को ही प्राप्त कर लेता है। इसी तप से नारद जी आदि ऋषियों ने संपूर्ण लोकों को जीत लिया था, जिसमें कुछ शाकाहारी थे, दूसरे कंद भोजी, कुछ फल खाने वाले और कुछ दूध पर निर्भर रहते थे, कुछ धृताहारी, दूसरे सोमपान करने वाले और कुछ ऐसे थे जो भिक्षान पर ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग हविष्य को खाते हुए महान तप करते थे। द्विज को पापों के निवारणार्थ 3 सहस्त्र जप करना चाहिए। यदि किसी द्विज के द्वारा स्वर्ण चुरा लिया गया हो तो इस पाप से मुक्त होने के लिए 1 मास पर्यंत जप करना चाहिए। जिस द्विज ने मदिरा पान कर लिया हो तो उसे पूरे 1 मास पर्यंत 3000 मंत्र प्रतिदिन जप करना चाहिए। गुरु से गामी को शुद्ध होने के लिए 1 मास तक 3000 मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। जंगल में टूटी कुटी बनाकर रहकर और 3 सहस्त्र प्रतिदिन जप करने से ब्रह्म हत्या करने वाला हत्या रूपी महान पातक से विमुक्त हो जाता है। ऐसा विश्वामित्र ने कहा है। 12 दिन तक जल में डुबकी लगाकर सहस्त्र गायत्री का जप करे। उपयुक्त जप को शुद्ध होकर प्राणायाम करके 3000 मंत्र 1 मास तक जपने से महान पातक से भी छूट जाता है। महापात की ही क्यों न हो, वह महान भय से मुक्त हो जाता है। 1 सहस्त्र प्राणायाम करने से ब्रह्माघाती भी विशुद्ध हो जाता है। 6 बार पान को ऊपर करके जो प्राणायाम किया जाता है वह सब पापों का विनाश करता है। राजा 1 मास तक जपता हुआ पवित्रता को प्राप्त होता है और गोहत्या हो जाने पर 12 दिन तक 3000 जप प्रतिदिन करे। अगमय स्थान में गमन करना, चोरी मारना, अभक्षय वस्तु का भक्षण कर लेना, इन दोषों को मिटाने के निमित्त 10,000 गायत्री का जप करना चाहिए। इससे द्विज की शुद्धि होती है। संपूर्ण पापों से एक साथ ही दूषित होने पर अथवा जब किसी पुरुष को एक साथ ही अनेक पापों ने दोष युक्त बना दिया हो तो 100 प्राणायाम पर कर इन पापों से मुक्त होना चाहिए। में बस कर 1000 जप करता हुआ 1 मास तक ठहरे, इससे सभी कलमश दूर होते हैं। 3000 जप करने से 1 उपवास के समान पुण्य मिलता है। 24 सहस्त्र जप करने से 1 कृच्छ के समान और 64,000 का फल 1 चंद्रायन व्रत के समान होता है। प्रातः और शाम दोनों संध्याओं में 100 बार जपने से भी सभी पाप छूट जाते हैं। जल में निमग्न होकर 1 शत गायत्री नित्य जप करके सब पापों से मुक्त हुए। जप करते समय सूर्य रूपी गायत्री का ध्यान करता रहे। हे नारद जी, यह हमने आपसे शांति सुधा आदि कल्पना रहस्य कहा है। यह रहस्य का भी रहस्य है। यह आपको सदैव गुप्त रखने योग्य है। यह सदाचार का संग्रह हमने आपको संक्षेप से सुनाया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से माया दुर्गा संपन्न होती हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म जो यथाविधि करता है वह पुरुष भक्ति और मुक्ति दोनों का अधिकारी होता है। आचार को प्रथम धर्म कहा है तथा धर्म की स्वामिनी देवी को कहा है। यही संपूर्ण शास्त्रों में बतलाया गया है कि सदाचार के समान कोई भी वस्तु महान फलदायिनी नहीं है। सदाचारी पुरुष सदा पवित्र और सदा सुखी होता है। हे नारद, इसमें असत्य नहीं है कि सदाचार युक्त पुरुष धन्य होता है। जो देवी के
प्रसादजनक सदाचार विधि को सुनता और सुनाता है, वह सब प्रकार से धनी और सुख का भागी होता है। विशेषतः जप करने वाले गृहस्थों को त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। मुनियों को ज्ञान सिद्धि तथा यतियों को मोक्ष की सिद्धि होती है। 3 रात उपवास करके अच्छी प्रकार से 1000 घी की आहुति खदीर की समिधाओं से अग्नि में देने पर बहुसंख्यक धन प्राप्ति का लाभ होता है। धृतयुक्त पलाश की समिधाएं सूर्य ग्रहण के समय अग्नि में हवन करने से सहस्त्र धन की प्राप्ति होती है। खदीर तथा रक्त चंदन को धृत युक्त करके चंद्र ग्रहण के अवसर पर अग्नि में हवन करने से सहस्त्र स्वर्ण की प्राप्ति होती है। रक्त चंदन को घी में भिगोकर अग्नि में 1000 बार आहुति देने से घी, दूध आदि गोमय की कमी नहीं रहती। ओम शांति।